साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। पिछली क्लास जो हुई थी वो भक्ति काल पर ही हुई थी और वह कंटेंट क्लास थी। हमने भक्ति काल के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था और इस क्लास में हम भक्ति काल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न आसान हैं, कुछ मध्यम श्रेणी के हैं और कुछ कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ये भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। पहला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन ने, शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह ने? भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? सही उत्तर है इसका जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना था? सही उत्तर है इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, यह एक कथन है, पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? श्याम सुंदर दास का, बाबू गुलाब राय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। सही उत्तर है बाबू गुलाब राय का कथन है यह। अगला प्रश्न पूछा गया था, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? आपको बताना है भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग किसने कहा है? सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। प्रश्न संख्या 5 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल या भक्ति काल? सही उत्तर है इसका भक्ति काल। भक्ति काल सबसे कम विवादास्पद रहा है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, आचार्य शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने या राहुल संकृत्यायन ने? भक्ति काल को भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा है? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि? आपको इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। इस काल में हिंदी साहित्य की सभी विधाओं में साहित्य का सृजन हुआ। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। इस काल में सर्वाधिक साहित्य रचा गया या इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला? कौन सा सही उत्तर होगा? हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 8 है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है? राहुल संकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल जी ने या नंद दुलारी वाजपेयी ने? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मन स्थिति से किसने जोड़ा है? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद किसने कहा है? रामानंद ने, तुलसी ने, सूरदास ने या कबीर ने? सही उत्तर है इसका कबीर ने। कबीरदास की यह पंक्तियां हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद, कबीर ने प्रकट किया 7 द्वीप 9 खंड। इस तरह से ये पूरी पंक्तियां हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिए, रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? कांचीपूर्ण, शंकराचार्य, आंडाल या रामानंद? रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? सभी प्रश्न, ये भक्ति काल से जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के लिए करवा रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आप लोगों के लिए। तो इस क्लास को पूरा देखिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। जो भी पिछली क्लास में तथ्य छूट गए थे तो उन्हें यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सही उत्तर है इसका कांचीपूर्ण। रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपूर्ण। प्रश्न संख्या 11 है, किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है? नामदेव, सहजूबाई, कबीर या दादू दयाल? अभंग नाम से नामदेव के पदों को जाना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए।
प्रश्न संख्या 12 देखिए, हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? कबीरदास, नामदेव, सूरदास या तुलसीदास? हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना जाता है? सही उत्तर है नामदेव की रचनाओं से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, दिव्य प्रबंधम काव्य संकलन किसका है? एकनाथ का, तुकाराम का, आलवार भक्तों का या नानक देव का? दिव्य प्रबंधम सही उत्तर है आलवार भक्तों का। अगला प्रश्न देखते हैं। इन प्रश्नों में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी या मग्न होना? इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 14, आलवार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सही उत्तर है इसका मग्न होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 15 है, निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण क्या है? भगवत विषयक रति एवं अनन्यता, अष्टयाम साधना और कीर्तन, सादा जीवन, उच्च विचार, श्रम और ईमान का महत्व। निर्गुण और सगुण दोनों में मिलता हो ऐसा गुण आपका चयन करना है। आपको ऐसा गुण चयन करना है जिसमें निर्गुण और सगुण दोनों विद्यमान है, दोनों धाराओं में विद्यमान हो। सही उत्तर है इसका भगवत विषय रति एवं अनन्यता। हालांकि सादा जीवन उच्च विचार भी था। प्रश्न संख्या 16 है, नमना अलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? संत एकनाथ ने, नाथमुनि ने, ज्ञानेश्वर ने या नामदेव ने? नमना अलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया था? सही उत्तर है इसका नाथमुनि ने। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आलवार गायकों की संख्या कितनी थी? 10, 11, 12 या 13? यानी कि आलवार जो थे वह संख्या में कितने थे? सही उत्तर है 12। आलवार 12 थे। प्रश्न संख्या 18 है, आलवार महिला संत का नाम इनमें से क्या है? अपाला, गार्गी, राबिया या अंडाल? सही उत्तर है आंडाल। आलवार महिला संत थी, इनका नाम था आंडाल। प्रश्न संख्या 19 है, रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? विष्णु की, कृष्ण की, शिव की या शक्ति की? रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया है? सही उत्तर है इसका विष्णु की उपासना पर। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, अवधूत कहते हैं किसे? मध्वाचार्य के अनुयायियों को, निम्बार्क के वैरागियों को, रामानंद के वैरागियों को या चैतन्य के सन्यासियों को? अवधूत किसे कहा जाता है? सही उत्तर है इसका रामानंद के वैरागियों को अवधूत कहा जाता है। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम या ये सभी? रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? सही उत्तर है इसका सीता और राम की उपासना पर। प्रश्न संख्या 22 है, योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु कौन माने जाते हैं? गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु या शिव? योग साधना के प्रवर्तक और आदि गुरु शिव को माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, ईश्वर को मिलाने वाला गुरु होता है, भक्ति क्षेत्र में जाति पाति का भेद है या शास्त्रीय ज्ञान का महत्व? संत मत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि ईश्वर को मिलाने वाला गुरु होते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, नीमा किस कवि की माता का नाम है? नाम था? रहीम, सूरदास, कबीरदास या मलूकदास? नीमा किस कवि की माता का नाम था? सही उत्तर है कबीरदास। कबीरदास की माता का नाम नीमा था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन हैं? तुलसीदास, रामानुज, नामदेव या सूरदास? उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन हैं? सही उत्तर है रामानुज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 26 देखिए, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा ग्रंथ है? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, कठोपनिषद या श्वेता श्वेतर उपनिषद? निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है श्वेता श्वेतर उपनिषद। जो भी नए विद्यार्थी क्लास में आए हैं, आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 27 है, स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? शंकराचार्य, रामानुज, नामदेव या विष्णु स्वामी? स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? सही उत्तर है इसका शंकराचार्य स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरफ संप्रदाय हैं और एक तरफ राज्यों के नाम हैं, आपको मिलाना है। शास्ता पूजक संप्रदाय, सहजीय संप्रदाय, पंचसखा संप्रदाय और वारकरी संप्रदाय। और स्थान है बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। और फिर कूट का भी चयन करना है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मुझे। आप इस प्रश्न को देखिए और सही उत्तर दीजिए। सबसे पहले मिला लेते हैं। शास्ता पूजक संप्रदाय का संबंध केरल से है। वहीं अगर बात करें सहजीय संप्रदाय की, तो इसका संबंध बंगाल से है। और पंचसखा संप्रदाय की बात करें तो यह उड़ीसा से संबंधित है। और वारकरी संप्रदाय यह महाराष्ट्र से संबंधित है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 4, 1, 2, 3, 2, 3, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी एवं प्रेमाश्रयी दो भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन हैं? मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गुलाब राय या रामचंद्र शुक्ल? निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो भागों में किसने विभाजित किया था? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल सांकृत्यायन ने या पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने? सही उत्तर है इसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इन्होंने कहा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में? विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? सही उत्तर है इसका ऋग्वेद में विष्णु शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। प्रश्न संख्या 32 बताइए, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में कौन नहीं है? रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य या नामदेव? सही उत्तर है नामदेव, यह वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था, दक्षिण भारत में ईसाइयों का प्रभाव था, उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, या दक्षिण भारत पर मुस्लिम शासकों के अनगिनत अत्याचार हुए थे? भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ और इसके कारण में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। सही उत्तर है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? रामानुज, रामानंद, शंकर या चरपटनाथ? अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर है शंकराचार्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, एक तरफ वाद है और एक तरफ उनके प्रवर्तक हैं, आपको मिलाना है और सही कोड का चयन करना है। एक तरफ है शुद्धाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और द्वैतवाद, और दूसरी तरफ है वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुज और मध्वाचार्य। सबसे पहले मिला लेते हैं। शुद्धाद्वैत की बात करें तो यह हो जाएगा वल्लभाचार्य जी, और अद्वैतवाद की बात करें तो अद्वैतवाद है शंकराचार्य जी का। विशिष्टाद्वैत की बात करें तो यह रामानुजाचार्य जी का है, और द्वैतवाद जो है यह मध्वाचार्य जी का है, यानी कि यह पहले से मिला हुआ है। 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं।
अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा था, क्योंकि शंकराचार्य और बौद्ध मतावलंबियों में बड़ा मतभेद था। शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा था, या बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को कुछ पुराण पंथियों ने प्रच्छन्न बौद्ध कहा है, तो क्यों कहा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान थे और शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 37 बताइए, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, ब्रह्म विशेषण युक्त है। कौन सा सही हो जाएगा अद्वैतवाद के अनुसार? सही उत्तर है जीव और ब्रह्म एक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? संत नामदेव को, संत रामानंद को, संत एकनाथ को या संत कबीर को? अगर आपको पंक्तियां याद होंगी तो आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। सही उत्तर है रामानंद। पंक्तियां हैं, भक्ति द्राविड़ी उपजी लाए रामानंद। ठीक है। प्रश्न संख्या 39 है, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निम्बार्क या चैतन्य महाप्रभु? हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा हित हरिवंश। प्रश्न संख्या 40 है, वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज ने, मध्वाचार्य ने, निम्बार्काचार्य ने या विष्णु स्वामी ने? सही उत्तर है रामानुज ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 41 देखिए, भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? रामानुज ने, रामानंद ने, निम्बार्काचार्य ने या विष्णु स्वामी ने? भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया था? यानी कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? सही उत्तर है रामानंद। ऑप्शन बी राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न बताइए। प्रश्न संख्या 42 है, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर या एकनाथ? वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? ये सभी हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो उसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। बहुत ही कम समय में आप पूरे भक्ति काल का रिवीजन कर पाएंगे और फिर उसके बाद आप इस टेस्ट को दीजिए तो आपका भक्ति काल पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। सही उत्तर है आचार्य रामानुज, यह श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। प्रश्न संख्या 44 है, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी या रामानुज? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक थे विष्णु स्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, जंभनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? रामावत संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, सनक संप्रदाय या विष्णोई संप्रदाय? जंभनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की थी? सही उत्तर है विष्णोई संप्रदाय। प्रश्न संख्या 46 देखिए, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, धरना, सेन, सुरसर की घरहरि, रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस ग्रंथ में है? आशादीवार, भक्तमाल, सोहिला या रहिरास? यह पंक्तियां हमने पिछली क्लास में देखी थी। सही उत्तर है इसका भक्तमाल, या भक्तमाल की पंक्तियां हैं नाभादास द्वारा लिखित। प्रश्न संख्या 47 बताइए, कबीर की वाणी का संग्रह विजक कहलाता है और इसके कितने भेद हैं, कितने भाग हैं? 2, 3, 4 या 5? विजक के कितने भाग हैं? सही उत्तर है विजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। प्रश्न संख्या 48 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है?
संवत में ये सभी सन दिए हुए हैं। भक्ति काल की समय सीमा क्या है? सही उत्तर है संवत 1375 से 1700 तक। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि या संत कवि? राइट आंसर है इसका संत कवि। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50 है। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? आसान सा प्रश्न है। भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखित रचना है जिसमें भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। प्रश्न संख्या 51 है। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता किसकी इसमें क्या है? आत्मकथा है, कथा कहानी है, जीवन वृत्त है या काव्य संग्रह है? सही उत्तर है इसका जीवन वृत्त। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52। भक्त नामावली के लेखक कौन है? नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास या ध्रुवदास? भक्त नामावली किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका ध्रुवदास। भक्त नामावली ध्रुवदास की रचना है। प्रश्न संख्या 53 है। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल? भक्ति विवेक किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सही उत्तर है इसका मलुकदास। भक्ति विवेक मलुकदास की रचना है। प्रश्न संख्या 54 है। मूल गोसाई चरित के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेणी माधवदास, अर्जुन देव या नाभादास? मूल गोसाई चरित किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका वेणी माधवदास जो कि तुलसीदास के शिष्य थे। प्रश्न संख्या 55 है। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? और इसका सही उत्तर है तुलसीदास का। जो प्रश्न हमें बहुत आसान है उनको बस हम प्रश्न और उत्तर वन लाइनर करके चलेंगे आगे, ताकि कम समय में हम ज़्यादा प्रश्न हल कर पाएँ। प्रश्न संख्या 56 है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु नानक देव ने, गुरु हरगोबिंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने या गुरु अर्जुन देव ने? गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया था? सही उत्तर है इसका गुरु अर्जुन देव ने। प्रश्न संख्या 57 है। ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, पी पा या रज्जब? ज्ञान बोध किसकी रचना है? सही उत्तर है इसका मलुकदास। मलुकदास की रचना है ज्ञान बोध। प्रश्न संख्या 58 देखिए। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? रजतदास, सुंदरदास, धर्मदास या दादू दयाल? निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? सही उत्तर है इसका सुंदरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 59 है। विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? जगत वास्तविक है, जगत शरीर है और ब्रह्म शरीरी, जगत मिथ्या है या ब्रह्म जीव व जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है? विशिष्टाद्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन इसमें से असत्य है? सही उत्तर है इसका जगत मिथ्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है। हमें संप्रदायों को उनके प्रवर्तकों से मिलाना है, फिर सही कोड का चयन करना है। एक ही पेज में तो नहीं आ पाएगा लग रहा है मुझे। चलिए कोई बात नहीं, पहले मिला लेते हैं, ठीक है। एक तरफ संप्रदाय हैं श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनक संप्रदाय, और प्रवर्तक है निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुज और हित हरिवंश। आपको मिलाकर बताना है क्या होगा सही उत्तर। एक बार मिला लेते हैं। सबसे पहले बात करें श्री संप्रदाय की तो यह है रामानुज का, और ब्रह्म संप्रदाय की बात करें तो मध्वाचार्य हो जाएंगे, रुद्र संप्रदाय की बात करें तो यह हो जाएंगे विष्णु स्वामी, और सनक संप्रदाय की बात करें तो ये हो जाएंगे निम्बार्काचार्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? सनक संप्रदाय से, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय से? हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? सही उत्तर है इसका सनक संप्रदाय से। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 62 है। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है?
रामानंद, हितहरिवंश, निम्बार्काचार्य या नामदेव? राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? सही उत्तर है इसका हितहरिवंश। प्रश्न संख्या 63 देखिए, भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की थी? कबीर ने, नामदेव ने, रामानुज ने या रामानंद ने? भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की थी? सही उत्तर है इसका रामानुज ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 है, सनक संप्रदाय को और क्या कहा जाता है? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या द्वैताद्वैतवाद? सनक संप्रदाय का एक अन्य नाम बताना है आपको। सही उत्तर है इसका द्वैताद्वैतवाद, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 65 है, किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? भागवत, वैष्णव, पंचराम या ब्राह्मण? सही उत्तर है इसका भागवत। भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ गीता है। प्रश्न संख्या 66 है, सूफी कवियों की मुख्य भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, बुंदेली या मगही? सूफी कवियों की मुख्य भाषा थी अवधी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 67 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक या प्रथम कवि किसे माना है? मुल्ला दाऊद को, कुतुबन को, असाइद को या ईश्वर दास को? आचार्य शुक्ल कुतुबन को प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रवर्तक मानते हैं और प्रथम कवि मानते हैं। प्रश्न संख्या 68 है, आचार्य शंकर के मायावाद या अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने स्थापित की थी? निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुज या विष्णु स्वामी ने? प्रश्न संख्या 68 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर है रामानुज ने। प्रश्न संख्या 69 देखिए, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिए हैं वो कौन हैं? आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य या आचार्य मध्वाचार्य? सही उत्तर है आचार्य मध्व यानी मध्वाचार्य, इन्होंने अपने सिद्धांत भागवत पुराण से लिए हैं। प्रश्न संख्या 70 है, वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने का एकमात्र साधन है और राधा मान्य नहीं है, यह किस वाद का समर्थन है? द्वैतवाद का, द्वैताद्वैतवाद का, अद्वैतवाद का या शुद्धाद्वैतवाद का? सही उत्तर है ऑप्शन ए द्वैतवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 71 है, कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय? कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सही उत्तर है सनक संप्रदाय। प्रश्न संख्या 82 बताइए, रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? नामदेव को, रामानंद को, ज्ञानदेव को या कबीर को? सही उत्तर है इसका रामानंद को। प्रश्न संख्या 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्ति है और संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। असत्य कथन हो जाएगा, संत तुलसीदास ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, यह असत्य है। प्रश्न संख्या 74 है, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना किसने? रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने या दादू दयाल ने? सही उत्तर है इसका रामानंद ने। प्रश्न संख्या 75 देखिए, कबीर का प्रकाट स्थल है लहरपुर, लहरतारा, लहरनगर या लहरिया? सही उत्तर है लहरतारा, कबीर यहाँ जन्मे थे लहरतारा में। प्रश्न संख्या 76 है, निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में
रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में या विद्यापति के काव्य में? निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं। सही उत्तर है सिद्ध नाथ कवियों की रचनाओं में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है, वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था इनमें से कौन सा है? वल्लभाचार्य, मीराबाई, रामानंद या सूरदास? वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था। सही उत्तर है रामानंद। अगला प्रश्न देखिए, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? कबीरदास, सूरदास, मीराबाई या तुलसीदास? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं की गई है? सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास की कविता संग्रहित नहीं है। प्रश्न संख्या 79, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष? रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? सही उत्तर है इसका रामानुजाचार्य। प्रश्न संख्या 80 का उत्तर बताइए, ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना जाता है? नानक को, रैदास को, दादू दयाल को या कबीरदास को? सही उत्तर है इसका कबीरदास को। प्रश्न संख्या 81 बताइए, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग और ईश्वरीय लीला का गायन। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? सही उत्तर हो जाएगा इसका अहंकार का त्याग। प्रश्न संख्या 82 है, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा था? शुक्ल जी ने, श्याम सुंदर दास ने, रामकुमार वर्मा ने या नामवर सिंह ने? सही उत्तर है इसका बाबू श्याम सुंदर दास ने। प्रश्न संख्या 83 का उत्तर बताइए, वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल 1455 विक्रम का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? भक्तमाल में, कबीर गोरस गुष्ट में, कबीर चरित्र बोध में या कबीर परिचय में? इनमें से किस ग्रंथ में कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? वह रचना है कबीर चरित्र बोध। प्रश्न संख्या 84 का उत्तर बताइए, कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? कबीरदास की भाषा को सधुक्कड़ी किसने कहा है? वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 85 है, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है? रस, अलंकार, छंद या संदेश? कबीर के साहित्य में संदेश की प्रधानता देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 86 है, संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, संत रैदास कबीर के समकालीन थे या कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबद्ध है? सही उत्तर है आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, यह कथन असत्य है क्योंकि आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख होता है। प्रश्न संख्या 87 है, हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, नाथ संप्रदाय या सनक संप्रदाय? हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रवर्तक माना जाता है? सही उत्तर है नाथ संप्रदाय से। प्रश्न संख्या 88 देखिए, कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? ध्यान से उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर है साखी। साखिया में दोहे संकलित किए गए हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 89 है, संत साहित्य का स्वरूप क्या है? मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य या गीति नाट्य? संत साहित्य का स्वरूप क्या है? सही उत्तर हो जाएगा इसका मुक्तक काव्य। संत साहित्य में ज्यादातर मुक्तक काव्य लिखे गए हैं। प्रश्न संख्या 90 है, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु का क्या नाम था? तो कबीर के गुरु थे रामानंद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 देखिए, कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या कहलाता है? एकेश्वरवादी, रहस्यवादी, द्वैतवादी या अद्वैतवादी? सही उत्तर है इसका रहस्यवादी। कबीर को रहस्यवादी माना जाता है। प्रश्न संख्या 92 है, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना जाता है?
रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है किसने? शुक्ल जी ने, द्विवेदी जी ने, श्याम सुंदर दास ने या बाबू गुलाब राय ने? सही उत्तर है इसका डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च मानते हैं। प्रश्न संख्या 93 है, निर्गुण साधक भक्त कवियों में कालक्रमानुसार प्रथम उल्लेख किसका है? ज्ञानदेव का, नामदेव का, कबीर का या रैदास का? सही उत्तर है ज्ञानदेव का। प्रश्न संख्या 94 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। सूरति से क्या आशय है? उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव? सूरति का मतलब क्या होगा? भक्ति साधना में सूरति का मतलब होता है आनंद का अनुभव। प्रश्न संख्या 95 देखिए, कुल 100 प्रश्न करेंगे हम इस क्लास में। निरति से क्या आशय है? जगत प्रपंच से विरक्ति, आराध्य में सुटुरति, कुंडलिनी जागरण या ब्रह्म दर्शन की अनुभूति? निरति से क्या आशय है? सही उत्तर है इसका जगत प्रपंच से विरक्ति। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 है, संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है? द्वैतवाद के, अद्वैतवाद के, द्वैताद्वैतवाद के या शुद्धाद्वैतवाद के? संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एकेश्वरवादी विचारधारा इनमें से किसके निकट मानी जाती है? सही उत्तर है इसका अद्वैतवाद के निकट मानी जाती है। प्रश्न संख्या 97 देखिए, कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली थी? दरिया साहब ने, सुंदरदास ने, धर्मदास ने या कमाल ने, जो कि कबीर के पुत्र थे? सही उत्तर है इसका धर्मदास ने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 98, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर के, अलाउद्दीन के, मोहम्मद तुगलक के या सिकंदर लोदी के? राइट आंसर है इसका सिकंदर लोदी के। प्रश्न संख्या 99 है, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? काशी में, मगहर में, प्रयाग में या मथुरा में? सही उत्तर है मगहर में। कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी। और प्रश्न संख्या 100 है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, कमाली, चंद्रावती या लोई? कबीर की पत्नी का क्या नाम था? सही उत्तर है ऑप्शन डी लोई नाम था। तो इस क्लास में हम बस 100 प्रश्न ही देखेंगे। अगली क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।